करवट बदली है, बदली है, बदली है, जिद आंखों पे ठहरी है, ठहरी है, ठहरी है। पौधा था तब पेड़ है जो अब जड़े जा चुकी गहरी है, राह सही थी चुनी, हमें गर्व है, बात बापू की सुनी, हमें गर्व है, स्वच्छता का अपना ये पर्व है, किया है और करेंगे, हमें गर्व है, हमें गर्व है, हमें गर्व है, हमें गर्व है, हमें गर्व है धर्म ये वो जो सबसे परे, सबसे परे जीवन में जिसने जोश भरे, फौजी है खड़े नील हरे, रात दिन वो खूब लड़े, आदतें हैं बदली, हमें गर्व है। मेरा नाम आदित्य रेशमी और मैं दिल्ली के गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल से हूँ और आज हम गांधी स्मृति के प्रेयर के लिए आए। पर आज हम साथ ही साथ एक बहुत अमेजिंग म्यूज़ियम के टूर में गए और मुझे इतनी सारी नई नई चीज़ें पता चली। हमारे शौचालय का इम्पोर्टेंस, कैसे लोग जंगल जाते थे शौचालय के, पर अब वो ग्रोथ देख के मैं बहुत कुछ नई चीज़ बन रहा और मैंने ये भी सोचा है कि मैं आगे जाके ऐसे ही चैरिटेबल काम करते रहूँ। Good afternoon, I am Arushi. I study in school Geeta Ratan Jindal Public School. Today me and my friends have visited this place, and after visiting this place we have learned so many things. How our Prime Minister has done so many things for the betterment of our country, and thank you. I would like to visit this place again. नमस्कार, मेरा नाम रविता सिंह है। मैं गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए थे जिससे कि वो जान सके कि जब 2020 में लॉकडाउन में सब अपने घर पे बैठे हुए थे तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड कितना ज़बरदस्त काम चल रहा था। काम सभी जगह होता है लेकिन उसको बच्चों तक और जनसाधारण तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी एक टेक्निक होती है जो कि यहाँ पर हमने देखी कि उसको साइंस के साथ यूज करके किस तरह से स्वच्छता पखवाड़ा जो योजना चलाई गई थी उसको किस तरह से इन्होंने यहाँ पर एक जन जन तक उसकी जन जन तक उसकी सारी इंफॉर्मेशन किस तरह से पहुँचाई है और यहाँ पर सभी को आना चाहिए। हमारे बच्चों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और ये सभी से रिक्वेस्ट है कि एवरीवन शुड कम हियर, शुड विजिट हियर सो दैट दे शुड नो दैट हाउ टेक्निकली वी पीपल आर लीडिंग अहेड टुवर्ड्स द टॉप मोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। मेरा नाम सोनू गंगानी है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल रोहिणी में अध्यापक हूँ। आज मैं अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आया गांधी स्वच्छता केंद्र में। यहाँ पे आके हमें पता चला कि ये कितना बड़ा अभियान था। अभी तक हम सोचते थे ठीक है हर जगह पर सिक्के के लिखा हुआ है स्वच्छ भारत कुछ कहीं कुछ है, लेकिन आज हमारे बच्चों को पता चला कि कितना बड़ा अभियान था। कम से कम 10 करोड़ 60 लाख के आसपास कुछ शौचालय बने, इतना पैसा लगा, इतना लोगों को समझाया गया और लोगों में जागरूकता है। वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज़ादी के इतने सालों की बात हुई जब हमारे देश के लोग जंगल में जाते हैं शौच के लिए या स्वच्छता नहीं होती है तो थोड़ा बुरा लगता है। तो ये गांधी जी के सपने को साकार किया मोदी जी ने और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। बहुत अच्छा लगा और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंक यू। मैं सुप्रिया कश्यप विश्व भारती यूनिवर्सिटी से जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। आज इस प्रदर्शनी को देख के मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और जानती हूँ एक स्त्री कितनी मुश्किलों से गुजरती है क्योंकि उसे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है अपने घर बार को देख के अपनी खुद की सफाई को। और हमारी गीता में वर्णित है अगर हमें अपनी चेतना को जागृत करना है तो चेतना सबसे पहले मन को साफ रखने से और शरीर को साफ रखने से जागृत होती है। और एक पुराने जमाने में जैसे हम देखते थे हर स्त्री को एक कुछ ना कुछ तकलीफों से गुजरना पड़ता था, उसे अंधेरे का सहारा लेके शौच करने जाना पड़ता था। कई ऐसी तकलीफें होती हैं स्त्री को जो वो पुरुषों को नहीं कह सकती है, जो सिर्फ उन्हें झेलनी पड़ती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे हम पीरियड साइकिल कहते हैं एक स्त्री का, उसे झेलना पड़ता है और अगर वो खुले में शौच में जाती है तो उससे कितनी बीमारियां उसे लग सकती है वो सिर्फ एक स्त्री झेल सकती है। तो मोदी जी के 2014 के इस उद्देश्य के बाद जब हमारा देश
100% शौच, खुले में शौच से मुक्त हो गया है। मैंने देखा है कि सैनिटाइजेशन से जुड़ी हुई और स्त्री से शारीरिक जुड़ी हुई जो तकलीफें थी उन्हें, वो भी बहुत हद तक समाप्त हो गई है। तो मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि स्वच्छता इतनी जागरूक है हमारे देश में। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम उत्कर्ष उपेंद्र शास्त्री है और मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा सेवाग्राम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। चूंकि आज की इस प्रदर्शनी को देख के बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वो भी गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम आश्रम का ही है। तो ये सफाई अभियान जो गांधी जी ने प्रारंभ किया था उसे बहुत अच्छा स्वरूप दिया है मोदी जी ने 2014 में। अब इसका एक और बहुत बड़ा मेरे साथ एक अच्छा है कि 2014 में और 2019 में दोनों बार जब उन्होंने सांसदी का क्षेत्र चुना तो वो हमारा बनारस था, मैं बनारस से ही हूँ, तो मैंने फर्क देखा है बनारस में 2014 के पहले और आज 2022 मुझे फर्क प्रत्यक्ष दिख सकता है और इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और साथ ही भारत सरकार का जो हम लोगों को इस अवसर पे आने का अवसर दिया है। मेरा नाम सुभाष माहेश्वरी है। मैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से आया हूँ और मैं रहने वाला देवली कस्बा का। क्योंकि मेरा कस्बा बहुत ही छोटा है तो ये प्रॉब्लम मैंने देखी हुई है वहाँ पर, और जब से ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है तो ये काम काफ़ी हद तक सुधर गया है। आसपास के जो सारे गांव हैं उनको ODF डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और लोग भी इसकी वजह से जागरूक हो रहे हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम था राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और जो युवा है देश के उनको इससे बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ युवा इसके बारे में एजुकेट होते जा रहे हैं और युवा ही आगे वाली पीढ़ी को इसके बारे में एजुकेट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था और ये कंटिन्यू करेगा। थैंक यू। मैं आदित्य प्रकाश उपाध्याय महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार का छात्र हूँ और राष्ट्रीय सेवा केंद्र स्वच्छता केंद्र में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि इसमें जितने भी स्वच्छता के बारे में जो भी जानकारी है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताई गई है। एक्चुअली ये सब जो बातें हैं ये हम लोग जिस कस्बे से आए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ये सब फील कर चुके हैं। हमें आज भी याद है कि बचपन में ये सब चीज़ जब हम अपने गांव जाते थे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हम लोग के साथ होती थी और हम लोग जो शहर से हम करते हैं तो हम लोग गांव में ये बहुत ही ऑड किस्म का लगता था। लेकिन अब गांव में पूरे टॉयलेट बनने के साथ हम लोग को बहुत ही अच्छा फील होता है। धन्यवाद, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूँ ओमकार हिंगने, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं अगर जिस गांव को देखता हूँ उस गांव के अंदर मैं जब बचपन में था तो मेरी माताएं बहनें जब स्वच्छता के लिए बाहर जाती थी तो सुबह सुबह उनको जल्दी उठ करके अंधेरे में जाना पड़ता था। पर जब मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मेरे को पता नहीं चला कि ये जो स्वच्छता का जो गांव के अंदर शौचालय बनने लग गए और इनका जो हमारे शौचालय के अंदर जो नए शौचालय बनने लग गए उसके बाद हमारी माताएं बहनें स्वच्छता करने लगी। परंतु मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ कि ये जो शौचालय बनाए गए वो आए कहाँ से और किस स्वच्छता के तहत बनाए गए। और जिस प्रकार से अहिंसा परमो धर्म का मार्ग अपनाते हुए हमारे महात्मा गांधी जी ने इस मुहिम को चलाया था, ठीक उसी प्रकार से स्वच्छता ही हमारा जीवन है और स्वच्छता को हमारे साथ लेके चलना चाहिए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प चलाया है उसके तहत मेरे जो मित्र है बिहार से भी आते हैं, जो ऐसे गांव से है जहां पे स्वच्छता के नाम पर शौचालय नहीं था, जिनके माता बहनों को अंधेरे में जाकर रहना पड़ता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही वो आज शौचालय के अंदर वो सोच कर पाती है। और इनका अनुभव जो माताएं बहनों को जो लोग इस गंदी नजर से देखते थे उस नजरिए को बदल दिया है। अगर इसका श्रेय जाता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और इस ऑडिटोरियम में आकर यही पता लगा मेरे को कि आज भारत देश के अंदर करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ और कितने लोगों को यहाँ पर शौचालय मिला, यही मैं अपना बताना चाहता हूँ।